आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। या नरेंद्र मोदी के साथ जो आगे पीछे घूमते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई भी हो, ये सब क्या हैं? इंसान है या काठ के पुतले हैं? क्या इनके पास दिल नहीं, आत्मा नहीं, दिमाग नहीं है? क्या ये लूट जो देश के साथ हो रही है वो इनको दिखाई नहीं देता? क्या ये आवाज नहीं उठा सकते? अगर विपक्ष को उन्होंने कमजोर कर दिया, विपक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तुम तो सत्ता पक्ष में हो, बोलो, तुम तो बोल सकते हो। इतनी बड़ी अराजकता, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार, इतनी बड़ी ठगी, इतना बड़ी धोखाधड़ी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार शायद ही इतिहास में कभी हुआ होगा या आने वाले हजारों सालों में कभी होगा। नरेंद्र मोदी ने कहते थे 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में उन्होंने 7 साल में वो कर दिया जो सदियों से नहीं हुआ था, जो आगे सदियों तक नहीं होगा। $2000 का नोट लॉन्चिंग घोटाला एक बहुत बड़ा प्लान्ड, पीएमओ द्वारा प्लान्ड स्कीम था, नरेंद्र मोदी द्वारा प्लान्ड स्कीम था, धोखाधड़ी थी, ठगी थी, देश को ठगने का काम किया और वो अब सामने आ रहा है। आम आदमी से पैसा बैंकों में जमा करवा दिया और बैंकों से पैसा अडानी को दिलवा दिया। यही तो लड़ाई थी, यही तो शुरू से हम कह रहे हैं। जहां आप अपने भविष्य के लिए कि कल अगर हम ना रहें तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हम जीवन बीमा में पैसे जमा करते हैं, आप करते हो, देश करता है, आम आदमी करता है, भिखारी करता है, जो भी करता है, कैसे भी अगर, और उसको भी नरेंद्र मोदी ने ठग दिया, उसको भी लूट करके अडानी को दे दिया, उसको भी लूट करके हम देश से जो पैसा बाहर जा चुका था, काला धन, वो तो ठीक है। आपसे भी पैसा लेकर, मतलब जो काला था वो आपको मिलना था, वो तो देने से रहे। आपका जो सफेद था, आपके जेब में 2 रुपया पड़ा था, वो भी लेकर अडानी, विनोद अडानी को दे दिया, विनोद अडानी जैसे चोरों को दे दिया। वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन मोदी जी के हैं। मोदी जी जांच नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे कहीं भी जांच नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नहीं बोल पा रहा है, नहीं कह पा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, सारे नेता शेम ऑन यू, शर्म आती है कि आप भारतीय हैं और आप अपने आप को नेता कहते हैं। वो नेता क्या हो सकता है? वो एक इंसान भी नहीं होता जो सच बोलने का साहस ना कर सके, सच बोलने की हिम्मत नहीं, और अपने आप को नेता डिक्लेयर करते हैं। किसानों को ठगा, किसानों को धोखा दिया, किसानों को 11 महीने तक रोड पे बिठा के रखा और बाद में फिर छल किया, मात्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान न हो जाए इसके लिए झूठ बोला, और जब किसान घर चले गए फिर धोखा दे दिया, जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। क्योंकि ऑलरेडी 3 किसान बिल लागू कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। मैं पहले कह चुका हूं, प्राइवेटाइजेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो चाहे नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। किसान क्या चाहते थे? एपीएमसी मंडी बची रहे। किसान क्या चाहते थे? उनको एमएसपी की गारंटी मिले। जब एपीएमसी मंडी ही प्राइवेट हो गई, जब फिर एमएसपी की गारंटी का मतलब कहां रह गया? जब देश को मजबूर कर दिया गया कि आपको अनाज अडानी को ही बेचना है, पिछले दरवाजे से 3 किसान बिल आप पर लागू कर दिया गया।
आज आपको खाद नहीं मिलेगा खेती करने के लिए, और खाद मिल गया तो बीज नहीं मिलेगा, बीज मिल गया तो पानी नहीं मिलेगा। चलिए ये तीनों अगर मिल गए तो बाद में आपको जब आपका अन्न या आपका जो भी सामान, जो भी उपज है आपके घर में आएगा तो उसे खरीदार नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ अडानी को ही बेचना पड़ेगा। यह व्यवस्था है। यही तो चाहते थे नरेंद्र मोदी। क्या आपने इसी धोखे के लिए, इसी दोगलेपन के लिए वोट किया था? क्या आपने नरेंद्र मोदी को इसीलिए चुना था? मैं जहां तक जानता हूं, मैं जहां तक सोचता हूं, मैं जहां तक बोलता हूं, मैं जहां तक तब बोलता था कांग्रेस के खिलाफ, मुद्दे तो यही थे। मैंने तो सरकार से या नरेंद्र मोदी के सामने हमने कभी मंदिर का बात नहीं रखा कि हमें मंदिर बना के देना और हम बाहर जाकर वहां सामने जाकर भिखारी बनकर बैठेंगे, 5 किलो अनाज के लिए हम राशन के दुकान पे लाइन लगाएंगे और फिर उसके बाद मंदिर के सामने भीख मांगेंगे, बाकी नून, नमक, तेल, मसाले, बच्चों के स्कूल फीस और चीजों के लिए। क्या आपने यही सोचकर वोट दिया था? क्या आपने इसी के लिए नरेंद्र मोदी को चुना था? $8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने के लिए आपने नरेंद्र मोदी को चुना था कि नरेंद्र मोदी खरीद लेना और चलना। 22,000 करोड़ के का महल बनवा लेना, उसमें रहना, आपने इसीलिए वोट किया था। हमें उससे इतराज नहीं है। हमारा दर्द है आपके हाथों में 5 किलो अनाज, मुफ्त अनाज की भीख का कटोरा नरेंद्र मोदी ने थमा दिया, हमें इस बात से इतराज है। सबका साथ सबका विकास का मतलब यही होता है। क्या नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री की भूमिका में आपके सामने हैं? आप खुद सोच के देखिए, एक प्रधानमंत्री क्या ऐसा करता है कि वो सारा काला धन अडानी जैसे चोरों को दे दे, विनोद अडानी जैसे धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉड करने वाले, देश को धोखा देने वालों को दे दे? आपका पैसा LIC से निकालकर आप देश के सारे एयरपोर्ट्स अडानी को दे दे, एक धोखेबाज फ्रॉड अडानी को। आप बोलिए, क्या यही, इसी के लिए नरेंद्र मोदी को आपने चुना था? नरेंद्र मोदी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है वो एक व्यापारी हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? तो जब कांग्रेस ने सवाल किया, उसको स्पंज क्यों किया संसद में? यही तो पूछ रहे थे कि जब जितनी जगह आप जा रहे थे, साथ साथ में आपके अडानी जा रहे थे, वहां से उनको दूसरे देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। आप प्रधानमंत्री हो या CEO अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के,